चलिए देखिए, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ लिए हैं, ठीक ना। जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें देखिए क्या है कि आपको दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक तो मिलेगा कि फंक्शन को आप प्रूव करो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक ना। और वो इंक्रीजिंग देखिए इंक्रीजिंग होगा, इसके बाद आपको डिक्रीजिंग वगैरह का बात होगा, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मतलब आपको यही प्रूव करना है, ठीक ना। अब इसमें से कोई भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बताइए इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो इंक्रीजिंग जब भी करना होगा तो आपको इंटरवल में बात करना होगा कि इंटरवल आपको दिया रहेगा कि इस इंटरवल में देखिए कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है। और वो इंटरवल आप जानते हैं, ठीक, आप पहले से फैमिलियर हो। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक ओपन हो गया, और एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो गया, और एक राइट हाफ ओपन इंटरवल हो गया। ये चार तरीके से आप पढ़े हैं, ठीक ना। तो आपको देखो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक तो रहेगा आपको कि इंटरवल दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा तो आप इसको बताइए देखकर कि किस टाइप का फंक्शन है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन। तो ऑल दीज फंक्शन हियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक। एक इसका रिवर्स प्रोसेस सोच लो कि आपको इसमें से कोई दिया रहेगा, बोलेगा कि इंटरवल निकालो, तो दो ये तरीके का क्वेश्चन होगा। अब वो आपको फंक्शन दिया रहेगा, अब वो फंक्शन आपके पास किसी भी टाइप का रहेगा, आप फैमिलियर हो पहले से। फंक्शन आप जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन वगैरह जो भी आप बात करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स हो गया, यही सब आपको फंक्शन दिया रहेगा, ठीक ना। तो पहले हम लोग ये समझना है कि इंक्रीजिंग क्या है, ठीक ना, और इसके बाद हमको डिक्रीजिंग समझना है। ये देखिए, जब आप इंक्रीजिंग समझेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझेंगे, जब आप डिक्रीजिंग समझेंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ जाएंगे, ठीक ना। तो आप पहले समझ गए ना कि आपको टॉपिक क्या पढ़ना है। देखिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज पढ़ा दिए हैं। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक टॉपिक और पढ़ना है, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन है कि आखिर इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो देखिए कुछ हम इसको ग्राफ से भी हम आपको बता दे रहे हैं। मतलब आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको सिर्फ इसका यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स का यूज करना है। इसके हेल्प से आपको समझना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके हेल्प से। अब ये जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एम लेट करते थे, तो स्ट्रेट लाइन के लिए होता था। यहाँ पर ये किसी भी पॉइंट पर होगा ना, क्योंकि आप पहले से फैमिलियर हो कि कोई भी अगर ये कर्व लाइन बनाओगे तो यहाँ पर इसका टेंजेंट अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो सभी के लिए डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब जब हम डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा रहे थे, मतलब डेरिवेटिव जब बता रहे थे, तो उसमें हम आपको डेरिवेटिव का मतलब समझाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका यूज होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेन थीटा। तो ये तो यानी डी वाई बाई डी एक्स के हेल्प से हम समझेंगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है क्या है, और इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे। अब वो इंटरवल आपको क्लोज इंटरवल, जिसको हम लोग इंटरवल से आप पहले से फैमिलियर हो। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें, देखिए इंटरवल ऐसे होता है, क्लोज इंटरवल ऐसे पहचानते हैं, ओपन इंटरवल ऐसे होता है, कहीं कहीं ऐसे भी रहेगा तो डाउट नहीं होना है, ठीक। ये चीज़ें दो रियल वैल्यू पर है ये, क्योंकि इंटरवल एक सेट होता है। इंटरवल क्या एक सेट है, जो दो रियल नंबर के लिए अगर आपको कोई सेट लिखना है तो एक इंटरवल में लिखते हैं। अब वो इंटरवल किस तरीके का, क्लोज ओपन लेफ्ट हाफ। अब लेफ्ट हाफ ओपन, तो देखिए लेफ्ट से क्या है, ओपन है ना, तो लेफ्ट से ओपन है तो राइट से क्लोज रहेगा, तो ये हो गया। और ये इस तरीके का होगा, ये चार तरीके का आप इंटरवल देख रहे हैं, ठीक। अब इसी इंटरवल में आपको देखना है कि किस में आपको क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस इंटरवल, कैसे हम इंटरवल निकालेंगे। मतलब आपको फंक्शन दिया रहेगा और वो किसी तरीके का फंक्शन दिया रहेगा, आप इंटरवल बताइए, इंटरवल बताइए, ये दिया रहेगा तो इंटरवल पूछेगा, इंटरवल दिया रहेगा तो ये पूछेगा। समझ गए, दो तरीके का क्वेश्चन होगा, इतना बात समझ गए। अब हमको इंक्रीजिंग समझना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे समझाएंगे और कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एफ एक्स जो है, मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर लेते हैं, ये फंक्शन ले लिए। अब यहाँ पर हम बताए थे कि कोई भी आप फंक्शन हो सकता है, हाँ, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा वो इंटरवल में होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। विदाउट इंटरवल आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किस केस में, मतलब कहाँ पर इंक्रीजिंग और कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ऐसे हम आपको समझाने के लिए लिए हैं। विदाउट
इंटरवल आप इसको नहीं बता सकते कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग और कहाँ से डिक्रीजिंग होगा, समझ रहे हैं ना, कहाँ पर आप रेस्ट में हो जाएंगे, कहाँ रुक जाएंगे। ऐसा भी होगा ना कि आप कंटिन्यूस चल रहे हैं तो कहीं रुक जाएंगे फिर चलेंगे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। या आप गोइंग ऑन है, कंटिन्यूस है, कहीं रुक ही नहीं रहे, बात समझ, कहीं रेस्ट में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं से कहीं तक जाते हैं तो आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जाते हो, समझ गए ना, कहीं कहीं आपको स्टॉप करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको कुछ फंक्शन दिया रहेगा, कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। अभी हम ग्राफ ले लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, कैसे हम उसका देखेंगे। ग्राफ देखकर आप आइडिया लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर बस आपको फंक्शन को पहचानना है। फंक्शन दिया रहेगा, आपको देखना है कि इंटरवल में डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ये क्या है, और आपको इंटरवल निकालना है, बस यही काम करना है। हम आपको समझा दे रहे हैं। इंक्रीजिंग देखिए क्या बताया, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जैसे देखिए अगर x का वैल्यू में इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर fx भी इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए। जैसे देखिए x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर हम कोई रियल वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू रियल वैल्यू ले लिए, अब वहाँ पर इंटरवल दे देगा, समझ गए। वो वहाँ पर x का वैल्यू ये रियल वैल्यू दिए हैं तो यहाँ पर इंटरवल होगा कुछ, समझ गए, ये भी तो इंटरवल ही है, बट ये सारे रियल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इंटरवल दिया रहेगा। तो अब x का वैल्यू मान लीजिए हम 1 लिए, 2 लिए, ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए fx का वैल्यू क्या आएगा 1, फिर 2 रखने पर 4 आएगा, 3 रखने पर 9 आएगा, लाइक दिस। अब देखो x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं भाई, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। तो y का वैल्यू भी देखो, y यानी fx, y यानी फंक्शन ऑफ वैल्यू, समझ गए। यानी x का वैल्यू 1 रखे हैं, x का वैल्यू इधर देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, इधर भी देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर इंक्रीज हो जा रहा है। यानी x का वैल्यू इंक्रीज करने पर fx भी इंक्रीज हो जाएगा, उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो इंक्रीजिंग जो होगा वो इंटरवल में होगा। अभी हम ग्राफ ले लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक। अगर आपको डिक्रीजिंग बताना है तो यानी x का वैल्यू आप इंक्रीज कर दीजिए, और यहाँ पर fx का वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप और अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अब कहेंगे सर x का वैल्यू घटा रहे हैं, fx का वैल्यू बढ़ रहा है, उस केस में हम बात नहीं करें, वो कुछ डिफिनीशन नहीं होता है। डिफिनीशन हम इंक्रीजिंग के ये बताएंगे कि x का वैल्यू इंक्रीज करने पर fx का वैल्यू इंक्रीज होगा, उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे। और x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, fx का वैल्यू डिक्रीज होगा, fx का वैल्यू मतलब डिक्रीज होगा, तो उसको हम डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब कहेंगे कि सर x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, fx का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू सर डिक्रीज हो रहा है और fx का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, या x का वैल्यू डिक्रीज करे fx का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस का हम बात नहीं करें। हम सिर्फ इंक्रीजिंग का यही बताएंगे कि x का वैल्यू बढ़ाने पर fx का वैल्यू बढ़ेगा, उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, x का वैल्यू बढ़ाने पर fx का वैल्यू घटेगा, उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, समझ गए। वो कोई डिफिनीशन नहीं है, ठीक ना। तो बात समझ गए कि नहीं। तो कहेंगे सर स्टिकली के लिए, अब देखो स्टिकली जब इंक्रीजिंग हम बताएंगे ना, अभी तो इंक्रीजिंग के लिए हम ऐसे आपको कोई डिफिनीशन बता दिए, अब आपको हम स्टिकली डिक्रीजिंग सब समझ में आ जाएगा। इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए ना। आपको 2 चीज़ इसमें सिर्फ पढ़ना है, फिर बता रहे हैं कि 2 चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है फंक्शन दिया रहेगा, उसका इंटरवल भी दिया रहेगा, पूछेगा चलो आप प्रूव करो ये फंक्शन है कि नहीं, इंक्रीजिंग है कि नहीं। दूसरा बात करेगा, इंक्रीजिंग दे देगा, डिक्रीजिंग दे देगा, इंटरवल निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। 2 तरीके, एक इंटरवल निकालिए, ये तो प्रूव करिए, यही चीज़ है, ठीक। अब वो देखिए हम आपको कुछ ग्राफ लेकर बताते हैं। आपको ग्राफ नहीं बनाना है इसमें, हाँ। जैसे देखिए यहाँ पर ग्राफ देखिए ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए मेन है, समझ गए। मैक्सिमम मिनिमा आपको ये हेल्प करेगा, अगर ये आपको आ रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी बताएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ये आपको हेल्प करेगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर कुछ ग्राफ ले लेते हैं, चलिए देखिए ये कुछ फंक्शन हो गया इस तरीके से। अब इस फंक्शन को आप हम ये नहीं दिए हैं कि किस टाइप का फंक्शन है, पोलिनोमियल है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हम ऐसे यहाँ पे एक कर्व लाइन खींच दे, स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग फार्मूला से कर लेते हैं। यहाँ पर हमको डेरिवेटिव का यूज करना है तो हम स्ट्रेट लाइन का क्यों बात करेंगे। आप स्ट्रेट लाइन से भी समझ सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन कर्व लाइन से आप समझेंगे तो आप जानते हैं कि कर्व लाइन का अगर स्लोप निकालना होता है तो हम टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट के लिए ही हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए हम सिर्फ इटसेल्फ लाइन को देखते हैं, लाइन पैरेलल लाइन का स्लोप देखते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप आप देखते हैं तो सिर्फ लाइन का देखते हैं कि एक्सिस पर कितना इंक्लाइंड है। अगर आप इसका अगर स्लोप निकालेंगे किसी पॉइंट पर तो अलग अलग स्लोप होगा, ये तो आप पहले से जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट तो जानते हैं, देख रहे हैं ना, अलग अलग स्लोप है। यानी इसका भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स होगी, ये भी dy, मतलब ये एक्सिस पर कितना है, ये इंक्लाइंड है। मतलब हम लाइन को नहीं देखते हैं, कर्व लाइन में हम इटसेल्फ लाइन नहीं देखते, लाइन इसमें देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम इटसेल्फ लाइन देखते हैं कि लाइन कितना इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालेंगे ना, तो ये तो पता है आपको कि पहले से आप फैमिलियर हो कि ये एंगल सब इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, सब दीज आर पैरेलल लाइन हियर, ओके। तो यानी यहाँ पर ये एंगल सब आपस में इक्वल है, 2 पॉइंट से स्लोप निकालेंगे सेम होगा। स्ट्रेट लाइन पर लाइन को देखते हैं, लाइन एक्सिस पर कितना इंक्लाइंड है, और यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स, यानी सभी के लिए dy बाई डी एक्स हो गया। समझ रहे कि नहीं, बात समझ में आया? तो यहाँ पर आपको यही है, देखिए dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर भी dy बाई डी एक्स होगा, मतलब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होगा, और सभी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है dy बाई डी एक्स, ठीक ना। तो हम तो ये बता रहे हैं कि ग्राफ देकर बताइए कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली है और कौन सा क्या है। 4 तरीके का होगा, एक स्ट्रिक्टली होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग 2 हो गया, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, ये। अब यहाँ पर देखिए ये, अब देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन ले लिए हैं, आपको समझाने के लिए ले लिए हैं, ये ऐसे इस तरीके से ले लिए। अभी देखिए आप साइन एक्स का ग्राफ वगैरह आप पहले से याद भी होगा, ठीक, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख कर देखिए, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, बस हम आपको ऐसे ही बता दिए, ठीक, इस तरीके से आपको कुछ कर्व लाइन है, समझ गए। अब आपको देखना है, अब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, स्लोप देखेंगे, समझ गए। स्लोप यानी एफ डैश एक्स देखेंगे। जैसे आप dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है आप समझे हैं, एफ डैश एक्स जो होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, स्लोप ऑफ क्या होता है, टेंजेंट होता है। और टेंजेंट जो स्लोप होता है हम वो tan थीटा इक्वल टू m, पहले से आप फैमिलियर हो, ठीक। अब ये जानते हैं कि जैसे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से मोर देन होगा, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा ना भाई। tan थीटा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा रखोगे तो m क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 से लेस देन होगा तो इस कंडीशन में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, यही आपको देखना है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल के वजह से, अब देखिए यहाँ पर एंगल का हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एंगल ही देखना है। अब एंगल कैसे देखेंगे भाई, अगर आपको इसको देखना है कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, तो आप देखिए, अब हम बोले हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी होगा वो एक इंटरवल में होगा, एक इंटरवल में होगा। अब यहाँ पर कहेंगे सर कहाँ से कहाँ तक, अब जैसे देखो यहाँ पर ये आपको कुछ ग्राफ एफेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह का हम बात नहीं की, स्केच मतलब ऐसे ही कर दिए आपको समझाने के लिए, जनरली आपको ये करना नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए टेंजेंट खींचिए, किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, यहाँ पर भी टेंजेंट खींचिए और यहाँ पर भी टेंजेंट खींचिए, ठीक, और फिर यहाँ पर भी टेंजेंट खींचिए। आप और खींच सकते हैं, तो आप जानते ही हैं कि इन्फिनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं कर्व लाइन पर, ठीक। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखिए, आप यहाँ पर नोटिस करिए, देखिए ये एंगल जो होगा 90 से लेस देन होगा, एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, दिस इज 90 लेस देन और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री लेस देन। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप अगर आप स्लोप खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप टेंजेंट अगर खींच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल सभी 90 से लेस देन है ना, है कि नहीं है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक आप खींच रहे हैं, तो यानी जो एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा ना। एफ डैश एक्स क्यों बोले हैं, अरे अभी तो बताएं कि dy बाई डी एक्स जो होता है tan थीटा होता है। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 से लेस देन है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, ठीक ना। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स का मतलब होगा स्लोप हो गया।
अब यहाँ पर ये पॉजिटिव क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये 90 से लेस देन है। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, होगा ना। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इस यहाँ से यहाँ तक मतलब इस इंटरवल में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो इसका मतलब अगर इसको आप लाइन को एक्सटेंड करोगे और ये देखोगे एंगल मेजर करोगे, स्लोप कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो ये एंगल देखिए 90 से लेस देन है, मतलब ये दिस इज 90 से सॉरी ग्रेटर देन है। ये एंगल क्या है, 90 से ग्रेटर देन है, यानी ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है। और जब भी ऑब्ट्यूस होगा स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप यहाँ से देखिए, नोटिस करिए, यहाँ से लेकर ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। बात समझ रहे हैं। यानी आपको जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना, वहाँ पर आप सिर्फ टेंजेंट खींच लो, और टेंजेंट खींच लो, टेंजेंट जो भी खींच रहे हो एक्सिस पर देख लो कितना एंगल बना है। मतलब एक लगभग में तो आप देखकर समझ ही जाएंगे कि 90 से ग्रेटर है कि 90 से लेज है। अगर वो 90 तक रहता है, 90 से लेज रहता है, तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग होगा। आप कहेंगे सर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप देखो, अब यहाँ पर आपको समझाते हैं, ये बात समझ गए, समझ गए। यानी इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक क्या होगा, इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक क्या होगा, ठीक। इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब यहां से लेकर यहां तक अगर बात करेंगे तो क्या बताएंगे, यहां पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, ठीक, समझ गए। जागृति आपको समझ में आया। यानी देखो, अभी कुछ और ग्राफ से आपको देखो, हम ग्राफ लिए हैं, इसीलिए ग्राफ लिए कि अगर एक से अगर आपको डाउट रहेगा तो और से अदर से आप कंफर्म हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए फिर से हम आपको समझा दें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ जाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। ये आपको मैक्सिमम मिनिमम में हेल्प करेगा। हाँ देखिए, जैसे ये देखिए, थोड़ा बड़ा बना दिए कि आपको दिखेगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए, आप जानते हैं कि इसका स्लोप कितना होता है। देखिए इसका स्लोप आप जानते हैं, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, इसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो यानी अगर आप इसके अगर पैरेलल लाइन खींचेंगे, मतलब इसके अगर पैरेलल लाइन खींचें, किसके, एक्स एक्सिस की ये पैरेलल लाइन है, ठीक, ये इसके पैरेलल लाइन है। तो जब ये इसके पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि टेंजेंट है तो हम उसको एफ डैश एक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ये टेंजेंट है इसीलिए हम एफ डैश कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर हो गया तो इस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, ठीक। यानी इस पॉइंट पर क्या हुआ, 0 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंजेंट अगर आप खींच रहे हैं तो ये एफ डैश एक्स क्या है, ये 0 से ग्रेटर देन है। यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 से ग्रेटर देन है। 0 से ग्रेटर देन मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 क्यों है, क्योंकि इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचे हैं, एक्स एक्सिस की ये पैरेलल है। तो आप जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो स्लोप इक्वल होता है। तो यानी ये इसके पैरेलल हो गया, और इस पर ये 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये देखो ये एंगल 90 से ज़्यादा है, अरे सॉरी 90 से लेस देन है, सॉरी ये 90 से लेस देन, यानी tan थीटा ये 90 से अगर लेस देन होगा तो यहाँ पर थीटा जो भी रखेंगे वो पॉजिटिव में होगा, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर भी अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो जो भी होगा ये भी एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर आप यहाँ पर आप खींच रहे हैं, यहाँ पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं तो आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल जो होगा 90 से ग्रेटर देन होगा। तो जब 90 से ग्रेटर देन होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये 0 से लेस देन होगा, ठीक ना।
तो यानी यहां से अगर हम बात करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बात करें, मतलब इस इंटरवल में बात करें, इस इंटरवल में, तो यानी इस इंटरवल में आप क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा और इक्वल, देख रहे हैं ना, मतलब हम इस पॉइंट को भी इंक्लूड किए हैं। तो यानी एफ डैश एक्स 0 के इक्वल 0 से बड़ा, तो इस केस में इंक्रीजिंग होगा। समझ में आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर ये बोलते कि एफ डैश एक्स जो है वो सिर्फ 0 से बड़ा है, हम इक्वल नहीं, इंक्लूड नहीं किए 0 को, मतलब वो रेस्ट में नहीं हुआ है, ये कंडीशन लिख दिए, सॉरी ये कंडीशन लिख देते हैं ये, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होगा। समझ रहे हो ना? यानी ये रेस्ट में नहीं रखना है, सिर्फ वो स्लोप उसका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, वो इक्वल नहीं एफ डैश एक्स, यानी इसके पैरेलल हम नहीं खींच रहे हैं, वो पॉइंट नहीं मिला है उसमें। जैसे अगर आप कुछ ऐसे, अगर आप पैरेलल खींचेंगे इसके तो किसी पॉइंट पर नहीं खींच पाएंगे। अब जैसे देखो खींचेंगे, कहेंगे कि सर यहाँ से खींच लेंगे, पैरेलल नहीं खींचना है ना, इसके पैरेलल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ ये एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं ना? जब उसमें एफ डैश एक्स 0 के इंक्लूड हो जाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो बात समझ गए? बात समझ में आया? इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग में आप ये लिखेंगे, इंक्रीजिंग में आप ये लिखेंगे, इंक्रीजिंग में आप ये लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग में, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से इक्वल 0 से बड़ा। अब समझा दी आपको, क्योंकि ये 0 इंक्लूड हो गया, यानी इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप 0, तो इसका भी स्लोप 0। अब एफ डैश एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट का स्लोप जो होता है डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ एफ डैश एक्स किए हैं। भाई इसका रिप्रेजेंटेशन हम तो ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि टेंजेंट के लिए ही डेरिवेटिव है। भाई डेरिवेटिव का मीनिंग यही है, यही तो डेरिवेटिव की यूज है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। तो यानी इस कंडीशन में एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, और इस कंडीशन में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, क्योंकि इसलिए बड़ा क्योंकि यहाँ थीटा 90 से लेस देन रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। अब इस इंटरवल से इस इंटरवल तक अगर लिखेंगे, आप देखो ये चीज़ें लिखें, ये अब यहाँ पर 0 से बड़ा लिखे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ये इंक्रीजिंग होगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं, एफ डैश एक्स जो है 0 से लेस देन और 0 के इक्वल, अब ये भी पॉइंट इंक्लूड कर दिए क्योंकि दोनों के लिए हो गया ना, मतलब इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक। तो देख रहे हो ना कि फंक्शन तो एक ही है, मतलब वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग कंडीशन हो रहा है ना। भाई फंक्शन एक ही लिए हैं, इसीलिए तो हम एक ही ग्राफ बनाए, एक ही लाइन खींचे है ना, कर्व लाइन। तो इसका मतलब होगा कि एक ही फंक्शन होगा, तो ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ इंक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीजिंग ही होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। समझ गए? वो अलग अलग इंटरवल में केस बदलेगा, ठीक, ये बात समझ गए। एफ डैश एक्स जो होगा 0 से इक्वल 0 से लेस देन होगा, तो ये डिक्रीजिंग का केस होगा। अब यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स जो होगा अगर ये 0 से लेस देन रखते हैं, मतलब ये इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे हम इंक्रीजिंग वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये इंक्लूड नहीं किए थे, इंक्रीजिंग में इंक्लूड होगा, डिक्रीजिंग में इंक्लूड होगा। समझ रहे ना? तो यानी यहाँ पर मतलब क्लोज इंटरवल होगा। अभी इंटरवल वगैरह के हिसाब से लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि इंटरवल में क्लोज इंटरवल में इंक्लूड हो जाता है ना, ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड रहता है। तो अगर ओपन इंटरवल को छोड़कर अगर आप कोई भी लिखते हो तो उस केस में आपका इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग ही होगा, ठीक ना। अब जब भी ओपन इंटरवल लिखोगे उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी इस केस में ये क्या हुआ, इस केस में ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब हम बोलेंगे कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से तो नाइदर का बात होगा, ठीक ना। आप कहेंगे यहाँ इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ डिक्रीजिंग हुआ, तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, तो ये नाइदर हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ गए? कुछ बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन लिया, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको कुछ ऐसे खींचे, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, अगर आप ये इंक्लूड नहीं करते हो, ये पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हो, तो ये अब देखिए ये क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर इस पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हो तो ये इसके पैरेलल दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करें तो क्या होगा बताइए, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं तो क्या बताएंगे, बताइए क्या बात करेंगे, बोलो। हाँ यहाँ से देखिए यहाँ तक है, हाँ यहाँ इस फंक्शन को देखो, इस
देख रहे हैं ना, ये क्या है, अब टेंजेंट खींचेंगे तो जो भी टेंजेंट आप खींचेंगे पॉइंट पर वो डिक्रीजिंग ही होगा। पैरेलल नहीं खींच सकते ना, अगर पैरेलल खींच ले रहे हैं तो समझिए कि वो जो भी होगा, ये देखिए 90 से ग्रेटर देन है, ये भी 90 से स्लोप ग्रेटर देन है, तो 90 से जब ज़्यादा एंगल बनेगा तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग होगा और स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कब होगा, जब इसके पैरेलल अगर कोई पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो बात समझ गए कि नहीं, डाउट खत्म, क्या भी डाउट है बताइए, समझ गया ना। तो ये आपको कुछ याद रखना है। अब ये तो हम समझा दी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कुछ साइन एक्स वगैरह का फंक्शन का अगर आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें पहले आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन यही सब रहता है, समझ गए मिस्टर, समझ गए ना। हेलो, अब यही देखिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए हेल्प करेगा, तो आपको ये समझ में आया रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ साइन एक्स का ग्राफ आपको याद है, हाँ देखो, अब यहाँ हम जो भी बनाए हैं आपको ग्राफ नहीं बनाना है, कुछ ग्राफ अगर आपको समझाना है तो कुछ याद रहता है, मतलब कोई भी अगर आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसका याद है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ याद है, कॉस एक्स का याद है, वही चीज़ पढ़ाने तो याद हो जाता है, तो उसको आप लेकर भी आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर ठीक ऐसे लिए हैं, अब जैसे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ आप जानते हैं पाई है, यहाँ 2 पाई है, लाइक दिस पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक। इस तरीके का आपको साइन एक्स है, एफ एक्स ये है आपके पास, साइन एक्स है, ठीक। अब हम बोलेंगे ना कि आप बताइए 0 से लेकर पाई तक बताइए, 0 से पाई इंटरवल में बताइए। आप देखिए यहाँ पर 0 से पाई में बताइए, अब यहाँ पर देखिए 0 से पाई ऐसे लिख देते हैं, अब यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2 कर देते हैं, 0 से पाई बाई 2 कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से ये। अब यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2 कर देते हैं ऐसे, लिखे, समझ गया ना। मतलब ये इंटरवल में आपको देखना है कि क्या होगा। अब साइन एक्स आपके पास है, एफ एक्स आपके पास साइन एक्स है, ठीक। तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक बात होगा तो ना इधर हो जाएगा, क्यों ना इधर हो रहा है, पहले भी हम बताएं कि आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये देखिए टेंजेंट खींच कर देखिए, ये 90 से लेस देन आएगा, इधर आएगा 90 से ज़्यादा ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पर इक्वल आएगा, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा। तो यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग है। तो इसमें दोनों बात होगा, तो जब दोनों बात होगा तो वहाँ पर ना इधर हो जाएगा, ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ा बोलेंगे इंक्रीजिंग भी ऐसा डिक्रीजिंग भी, मतलब 0 से लेकर पाई तक में आप ये इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब यहाँ ओपन इंटरवल लिखे या क्लोज इंटरवल लिखे, ऐसे हम आपको समझाने के लिए लिख दिए थे, बात समझ रहे कि नहीं। अब इसमें देखिए क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, और यहां पर लिख देते हैं ये, ठीक। अब मतलब समझ रहे हैं ना। अब देखो इंटरवल में वो बदलेगा ना, इंटरवल का तो खेल है इसमें अगर आप इंटरवल नहीं समझते तो नहीं आएगा आपको। बस ऐसे आपको ये उसका डिफिनीशन याद कर लेना, रट लेने से नहीं मतलब है, आपको समझना है कि ये इंटरवल में क्या तरीके का वो फंक्शन होगा, किस टाइप का फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। और आपके पास देख रहे हैं साइन एक्स का ही ग्राफ है, वो इंटरवल में अपना कंडीशन बदलता रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2, तो देखिए यहाँ 0 से पाई बाई 2 है, तो इस पाई बाई 2 को हम, ये पाई बाई 2 है ना, यहाँ पर पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 है ना, है ये आप तो जानते हैं ना। तो पाई बाई 2 पर स्लोप अगर खींचेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो जब ये इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इस केस में इंक्रीजिंग हो जाएगा। अरे 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, कैसे होगा। अरे देखो 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या है, पाई बाई 2 पर पैरेलल खिंचाएगा, और पाई बाई 2 से 0 के बिटवीन आप जो भी टेंजेंट खींचोगे वो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो इंक्लूड करके लिखोगे तो यही ना लिखोगे, तो इसमें ये क्या होगा, इसमें हैं। अब ये 0 से नहीं, आप एक तरफ इंक्लूड कर चाहे दोनों तरफ करो। आप पाई बाई 2 अगर रख रहे तो एफ डैश एक्स, आप वहां पर देखोगे जैसे आप एफ डैश एक्स, अब जैसे देखो एफ एक्स है, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम आपको ऐसे समझाने के लिए किए हैं। डेरिवेटिव से तो समझ ही जाएंगे, डेरिवेटिव करके आप देखो, हम यहाँ प्रैक्टिकली समझा रहे, थ्योरेटिकली तो आप समझिए कि ये अप्रोच लगा देना है और समझ जाना है। यहाँ आपको फील करा रहे, समझा रहे हैं कि इंटरवल में देखिए किसके क्या क्या हो रहा है, ठीक। तो यानी यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन आप, यानी पाई बाई 2 पर देखिए सिंपल है, टेंजेंट खींच ले रहे हैं, तो जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है,
तो जब टेंजेंट पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के तो यानी एफ डैश एक्स जीरो हो गया, और जब एफ डैश जीरो हो गया और बाकी सब इसके बिटवीन जो भी टेंजेंट खींचोगे वो एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा, तो जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल तो इंक्रीजिंग, बस सिंपल। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ है। और इसमें क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, अगर यही लिख देते, देखो पाई बाई 2 लिख देते और पाई लिख देते, ये अभी ये लिख दिया, देखिए पाई बाई 2 और पाई लिख दी है। अगर आपको डाउट है तो ये डाउट दूर कर लो। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा क्योंकि पाई बाई 2 पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, जो भी होगा, क्योंकि वहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे आप खींच कर देख रहे हैं। अब वो डेरिवेटिव से आप समझ जाएंगे कि वो जीरो कैसे है, एफ डैश एक्स जीरो वैल्यू कैसे आ रहा है। यहाँ तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिए ना पैरेलल खींच कर। तो यानी इसमें क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, इसमें ओपन इंटरवल है ना, यहाँ पर ये क्या है? राइट हाफ ओपन इंटरवल है, तो एक तरफ इंक्लूड है ना, राइट हाफ ओपन, राइट से ओपन है ना, राइट से ओपन है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, ये ओपन इंटरवल है, ठीक ना। अभी ऐसे भी रहेगा तो आप मत डाउट में हो जाना। क्या आप बताइए, अभी भी डाउट है? ये भी ओपन इंटरवल की स्टाइल है, समझ गए? तो बात समझ गए कि नहीं? आया बात समझ में? तो केस देख लिए हैं? हेलो, समझ रहे ना? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। वो ओपन इंटरवल ऐसे लिखते हैं, बुक वगैरह में एनसीईआरटी में हो सकता है कि ना लिखा हो, आप और कोई अदर बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, ठीक ना। अरे ठीक, चलो मिस्टर, देखिए बता रहे हैं आप लोगों को ना कि देखिए बनना भी आप ही के हाथ में है, बिगड़ना भी आप ही के हाथ में है, और बनाना किसी के हाथ में नहीं है, बनाना सिर्फ गॉड के हाथ में है। अगर आप आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान ही आपका, बस देखिए टीचर फ्रेंड जो भी आपका नेबर या पेरेंट जो भी है, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं आपको, समझ गया ना। तो बनना बिगड़ना आप ही के हाथ में है, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक ना। वो बनाने वाला कोई और रहेगा, हम लोग सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, जो भी आपके एल्डर यंगर जो भी है। चलिए ठीक है, देखिए इधर, तो ये समझ गए? हेलो, डाउट दूर हो गया कि अभी भी डाउट है? हो गया ना। चलिए ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 बुक। डाउट है ना? याद रखना एफ डैश एक्स जीरो की इक्वल जीरो से ग्रेटर देन, तो उस कंडीशन में इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स जीरो से ग्रेटर देन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स जीरो की इक्वल जीरो से लेस देन डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स जीरो से लेस देन ऑल्सो ओनली लेस देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, बस यही। और इंटरवल आपको पता है कि कैसे इंटरवल को हम ब्रेक करते हैं, कैसे लिखते हैं। दिक्कत हो गया तो फिर पूछ लेना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपके पास, ऐसे ही आपको चेक करना है फंक्शन वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पर देखो एफ एक्स आपके पास ये है 3x + 17 ऐसे दिया है, और आपको ये क्या प्रूफ करना है, देखो इसमें लिखा है सो डेट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स = 3x + 17, ठीक, इंक्रीजिंग ऑन आर। अब यहाँ पर इंटरवल दिया है इंक्रीजिंग ऑन आर पर बात कर रहा है, मतलब सभी रियल पर वैल्यू पर बात कर रहे हैं, जैसे हम वहाँ पर आर लेकर दिखाए थे। आर भी एक इंटरवल है, अब वैसे ही मत देख लेना कि वैसे ही इंटरवल रहेगा, क्लोज ओपन ऐसे, वो पूरा रियल वैल्यू के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका x बिलोंग टू आर है। अब इसमें क्या चेक करना है, देखो हेलो, इसमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि नहीं है, मतलब रियल वैल्यू पर, उस इंटरवल पर। तो आपको क्या करना है, अप्रोच लगाना है यही, एफ डैश एक्स जो होगा वो जीरो की इक्वल जीरो से बड़ा होगा, एफ डैश एक्स जीरो से ग्रेटर देन एफ डैश एक्स जीरो से लेस देन इक्वल, और एफ डैश एक्स जीरो से लेस देन। ये चारों कंडीशन आप याद रखना है, ठीक। याद रखने वाला क्या चीज़ है, समझा तो दिए ही। तो क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव कर देना है, एफ डैश एक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर 3 आ गया। अब वहाँ पर देखो जब इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं दिख रहा है तो सीधे आप मिला लीजिए वैल्यू जीरो से बड़ा की इक्वल है, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, एफ डैश एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है। तो यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग लिख दिया तो भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। बुक वगैरह में अगर सिर्फ इंक्रीजिंग लिख दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू 3 है।
तो कहेंगे सर ये क्यों दिया है, देखो यहाँ पर इसका काम नहीं यूज हुआ, अब यही 3x² + 17 रहता, मान लीजिए ऐसे कुछ रहता है, तो इन टर्म्स ऑफ x आता है डेरिवेटिव, तो x का वैल्यू रखते तभी तो वो वैल्यू को देखते f डैश x 0 से बड़ा कि 0 के इक्वल है। यहाँ तो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जा रहा है, तब तो कोई दिखते नहीं है, f डैश x वैल्यू देख लो, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या कंडीशन, इसको मिलाकर देख लीजिए। यानी ये क्या होगा, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दिया है, इस पॉइंट का यूज नहीं हुआ इस फंक्शन में, समझ रहे ना। तो यानी क्या होगा, ये लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंड। अब जैसे सेकेंड वाले में दिया, देखिए f(x) = e⁴(2x). अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू रियल वैल्यू दिया है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव कर लीजिए, आपको डेरिवेटिव आता है 2e⁴(2x), ओके। अब यहाँ पर x का वैल्यू, अब देखो e का वैल्यू आपको पता है, हम हर चीज़ आपको पता है, e का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होता है। आप कहेंगे सर e का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन ये क्यों लिख दिए हैं, जैसे देखो यहाँ पर हमको ऐसा x का वैल्यू ले लेना है कि जो इसका वैल्यू निकालना ईजी हो, बस हम कोई भी x का वैल्यू ले लेंगे। जब यहाँ पर x का वैल्यू रियल डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पर x का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं कि ये इसका वैल्यू हम कंप्यूट कर लें। अब ऐसा x का वैल्यू मत ले लेना कि का वैल्यू, इसीलिए हम ये वैल्यू लिख दिए कि अगर आप x का वैल्यू कोई भी लेंगे, अगर ये आपको पता है तो ये वैल्यू को आप कंप्यूट कर लेंगे, और ये कंप्यूट कर लेंगे तो देख लेंगे वैल्यू 0 से बड़ा कि 0 के इक्वल है, 0 के लेस देन क्या है क्या नहीं है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। है बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 रख लेते, सिर्फ x का वैल्यू अगर 0 रख लेंगे। अब 0 क्यों रखी है, थोड़ा ईजी है, क्योंकि अब ये e का वैल्यू जानते हैं, e इरेशनल नंबर 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू होगा, तो आप 2.5 भी रख सकते हैं e का वैल्यू। अब 2.5 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 2 3 अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यू, मतलब आप लेते हो तो वहाँ पर ये आपको हेल्प कर देगा। अगर आप कोई मान लो एक वैल्यू ले रहे, कोई बोल दिया कि आप x के अलावा और कोई अदर वैल्यू ले लो, तब ये पता रहेगा तो लिख लोगे, निकाल लोगे वैल्यू, चेक कर लोगे, ठीक। तो ये हो गया, तो 2 हो गया, तो यानी f डैश x क्या हुआ ये, तो यानी ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब आप x का वैल्यू कोई ऐसा नहीं लेंगे जो ये कंप्यूट करने पर 0 हो जाए, समझ गए। क्योंकि आप ऐसे सोचो e का वैल्यू 2 और 3 के बिटवीन होगा तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, तो यहाँ रखेंगे तो इसका पावर लेंगे तो कुछ भी होगा, तो ये 0 नहीं बनेगा, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन सकते, f डैश x 0 नहीं बन सकता है, यानी f डैश x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, समझ गए। किसी भी x के वैल्यू पर वो डिफाइन 0 नहीं होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, समझ गए ना, बात समझ गए, डाउट दूर हो गया ना, समझ में आया। तो बस यही आपको मिलाना है, बस वो थोड़ा सा जो अप्रोच लिए थे थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन अच्छा चीज़ था, वही आपको समझना है, फिर आपको फील हो गया तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ गए कि अब क्या चल रहा है, अब समझ गए हैं कि क्या चल रहा है। अब उसको जो बताएं उसको जोड़ कर देखो, जो बताएं हैं, अब ये नहीं कि ऐसे हम थ्योरेटिकली लगा दिए उस चीज़ को जोड़ नहीं रहे, जो बताएं उसको जोड़ो कि मतलब उसका क्या मतलब है, ऐसे जोड़िए आप उसको दिमाग में, ठीक। चलिए हिमेश समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, हो सकता है कि स्कूल वाले आपको अच्छे से बताए होंगे, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, हाँ तो ये देख लिए, अब इसको छोड़ दें। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, सो डेट द फंक्शन f(x) sin x दिया, जो अभी हम बात किए थे। अब यहाँ पर देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, f(x) = क्या है, sin x आपके पास है और इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया रहेगा ना तभी तो चेक करोगे, क्योंकि sin x देख रहे हो ना इंटरवल पर बदलेगा ना, बार बार वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल दिया है, ये आपको इंटरवल दिया, ओपन इंटरवल दिया है, f(x) sin x दिया है, इसको चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, इस इंटरवल में चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लीजिए, f डैश x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और वैल्यू रख दो 0 और π/2। अब जानते हो कि यहाँ पर x बिलोंग टू 0 π/2 है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें होता है, तो यानी 0 नहीं रखेंगे, π/2 नहीं रखेंगे, इंक्लूड नहीं रहता, एक्सक्लूड रहता है, तो 0 और π/2 के बिटवीन कोई भी एंगल रख सकते हैं। अब ऐसा रखना कि इसका वैल्यू निकाल लें, समझ गया, 15-35 मत रख लेना, मतलब 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो उसी वैल्यू को रखना। हम बार बार वही बोल रहे हैं कि ऐसा वैल्यू निकालना, और एक दो वैल्यू और निकाल लेना, फील कर लेना, देख लेना, पता चले कि उस वैल्यू पर निकाल f डैश x 0 से बड़ा है, और कोई वैल्यू उसके बिटवीन कोई ऐसा वैल्यू आ गया जो 0 के इक्वल है, और लिख दिया आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग, समझ गया ना। तो एक दो वैल्यू और मिला लेना, रखना एक ही बट मिला लेना, समझ गए। यानी इस इंटरवल में आपको बहुत सारे वैल्यू पर मिला लेना है, रखना एक ही है, मिलाना और है, हो सकता है गलती हो जाए, बात समझ रहे हैं मेरा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर f डैश x
निधि डाउट दूर की, अभी डाउट है, cos पाई भी 4 रख दिए, ये 1/√2 आया। आप चेक कर लो, अब कोई वैल्यू पर एफ डैश एक्स 0 आएगा, यहाँ से तो ये पता चल गया कि 0 से बड़ा है, एक केस तो पता चल गया। अब देख लो आप, एफ डैश एक्स किसी वैल्यू पर 0 आ रहा है, एक्स के वैल्यू किसी भी वैल्यू पर 0 आ रहा है, आप इस पॉइंट्स के बिटवीन आप कोई भी रख कर सोच सकते हो, देख सकते हो, हैं देख सकते हो ना। तो यानी ये क्या हो गया, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लिखा है तो ऐसे ही दिया है। अब और इंटरवल दिखा है, अब देखो इसमें सी वाले में, थर्ड के सी में लिखा है कि 0 से लेकर पाई तक क्या होगा, 0 से पाई तक क्या होगा, नाइदर होगा, तो लिखा है तो आप समझ ही गए। तो अब नाइदर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, नाइदर इसलिए एक्सप्लेन करें, एफ डैश एक्स ले लेंगे, 0 से बड़ा एक वैल्यू, ऐसा एक्स का वैल्यू ले लेंगे इसके बिटवीन कि 0 से बड़ा दिखा दे, एक ऐसा एक्स का वैल्यू ले लेंगे जो इस 0 से लेस देन दिखा दे, और दोनों केस दिखा दे, फिर लास्ट में लिख देंगे नाइदर हो गया। अरे नहीं समझे, समझ गया ना मिस्टर, हम क्या बोल रहे हैं, दोनों आप एफ डैश एक्स 0 से बड़ा दिखाएंगे, ऐसा एक्स का वैल्यू इसमें से रख लेना, एक्स का वैल्यू ऐसा रख लेना जो एक्स से एफ डैश एक्स 0 से लेस देन हो, तो दोनों होगा तभी तो बताएंगे नाइदर, हैं कैसे लिख देंगे नाइदर है, अगर आप ले लेंगे दिखा देंगे नहीं, दोनों कंट्रास्ट करेंगे ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों दिखाएंगे, तब उसमें नाइदर फुलफिल करेंगे। इस इंटरवल में आपको वो इंक्रीजिंग देखना है किस वैल्यू पर, और डिक्रीजिंग भी इसी के बिटवीन, दोनों अगर होगा तो नाइदर हो जाएगा। समझ गए, क्या समझ गए कि डाउट है, समझ गए कि अभी नहीं डाउट होगा तो फिर दिक्कत है, ठीक नहीं ये देखिए ये अलग चीज है ना, हाँ दिक्कत वाला चैप्टर है, दिक्कत वाला है, तो इसीलिए तो ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, हाँ देखिए अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ रहा है, चलिए गुड। अब देखिए इसमें बोला है फाइंड द इंटरवल, अब इसमें देखना है इंटरवल के बेस पर क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 एक करते हैं, देखिए अब इंटरवल निकालते हैं, अभी क्या किए थे, अभी देखे थे दो तरीके के क्वेश्चन करेगा, एक क्वेश्चन करेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको प्रूव करना है इंटरवल में, अब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो भी है दिया रहेगा, आप इंटरवल फाइंड करेंगे। अब इंटरवल कैसे निकालेंगे, देखो इंटरवल निकालने के लिए तो यहाँ पर देखिए फाइंड द इंटरवल, अब फंक्शन आपके पास है एफ एक्स, क्या है देखिए एफ एक्स आपके पास है एक्स क्यू माइनस क्या है, अरे सॉरी 2x² माइनस 3x, क्या निकालना है हमको, इंटरवल निकालना, ऐसे ही इंटरवल निकाल देंगे, क्या दिया है बुक नहीं लेकर बैठे हो, ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है, इसमें पूछ रहा है कि किस इंटरवल, मतलब किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंटरवल लिखना है, ये आपको गिवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है, ठीक। तो क्या करेंगे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो केस अभी बताए थे, केस बताए थे, क्या करेंगे एफ डैश एक्स 0 से इक्वल 0 से बड़ा, एफ डैश एक्स ये याद हो गया ना, चलिए ठीक है, तो आप डेरिवेटिव कर लीजिए। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़े हो, दिस इज ऑल लीनियर इनइक्वालिटी, समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखो लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे देखो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, चलिए ले लीजिए 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, आप इक्वल भी ले सकते हैं, बाद में हटा देंगे, बाद में हटा सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर केस क्या लिए हैं, इंक्रीजिंग वाला केस लिए हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना, कहेंगे सर स्ट्रिक्टली बताना इंक्रीजिंग लिए हैं, बाद में देख लेंगे एक्स का जो एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे, एक्स का जो एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे, एक्स का एक्सट्रीम वैल्यू जो निकालेंगे उसको देख लेंगे, उस वैल्यू पर एफ डैश एक्स जो होगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो निकालेंगे इसमें रख कर देख लेंगे, अगर वो 0 आ रहा है तो उस वैल्यू को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, समझ गए। बाकी सब वैल्यू को चेक कर लेंगे, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है कि नहीं, जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे, अभी समझा रहा है, यहाँ लिख देंगे कि फॉर इंक्रीजिंग, ठीक। अगर आप ये हटाना चाहते तभी भी हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोगे तो बाद में एक्सक्लूड कर दो, अगर वो इंक्रीजिंग रहता तो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे। चलिए सॉल्व करिए इसको, ठीक। क्या आएगा, आप 4x माइनस 3 इज कर लो 0,
4x इजकल टू 3, x इजकल टू 3/4। भाई इक्वेशन ही ले रहे हैं तो इक्वेशन में कर दिए, इन इक्वेशन को हटा दिए, ठीक। यानी अब यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाइए, इंटरवल लिखना है, ठीक। यानी x का वैल्यू 3/4 आ रहा है। देखिए इसको यू कॉल एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। एक्सट्रीम पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, ये मैक्सिमम मिनिमम में भी ये पॉइंट ऐसे निकालेंगे तो आप वहाँ पर एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यही बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3/4 आ गया, ठीक। यानी 2 इंटरवल में डिवाइड हो गया। अब इस इंटरवल में, इस इंटरवल में देखना है। अब ये तो जानते हैं कि 3/4 अगर रखेंगे f' में ना तो लड्डू मिलेगा, बर्फी गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। x का वैल्यू 3/4 रखेंगे इसमें f' में, f' में रखना है ना कि fx में रखना है, क्योंकि साइन चेक करना है ना, क्योंकि f' स्लोप देखना है ना, तो स्लोप यानी f' होगा। यहाँ पर x का वैल्यू 3/4 इसमें रखोगे तो ये वैल्यू f' क्या होगा, अगर 0 ये वैल्यू जब x का वैल्यू निकाले 0 की इक्वल करके निकाले तो ये वैल्यू इसमें रखोगे तो सिंपल बात है f' 0 ही होगा। तो इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिए क्योंकि स्ट्रिक्टली का लिखना है। तो बचा ये इंटरवल बचा और एक ये इंटरवल बचा। तो इस इंटरवल में आप देखो ये एक्सक्लूड हो गया, तो -∞ से π/4 ये ओपन इंटरवल। एक होगा आपका 3/4 से लेकर 3/4 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यही इंटरवल होगा। अब इसी इंटरवल को देखना है कि कौन सा स्ट्रिक्टली है कौन सा क्या है। अब इसके आफ्टर रखना है, इसके बिफोर रखना है, भाई इसके बिटवीन रखना है, ये तो रखोगे नहीं, ये तो निकाले होती है तो पता चल ही रहा है कि f' में ये रखोगे क्योंकि 0 आएगा सिंपल। तो 3/4 का बिटवीन कोई भी वैल्यू रख लो, -1 रख लो, तो -1 रखे 4 × -1 -4 अब +3 -1 यानी f' माइनस में आ रहा है, ये वैल्यू माइनस में आ गया, समझ गए, ये वैल्यू माइनस में आ गया। और ये वैल्यू अगर 3/4, अब जरूरी नहीं कि यहाँ माइनस में आ रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नोटिस मत करना है, ये सब हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये कोई थ्योरम नहीं है, ठीक। तो यार 3/4 से रख लो 1 4 × 1 -3। अब कहेंगे सर 1 रखें 2 रखें तो अलग आएगा, नो नो नो, एक ही इंटरवल में एक ही आएगा, इसके बाद में सब रिजल्ट वही होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। बात समझिए ना, यानी आप कोई भी वैल्यू रखो इसके बिटवीन, वो सभी एक बात को जो फुलफिल करे वो सभी करेगा, तो उसमें आप कोई अलग अलग पॉइंट नहीं रखकर चेक करेंगे, ठीक। तो 4 × 1 -3 कितना हो जाएगा 4, ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, अरे सॉरी जो भी है वैल्यू से हमको नहीं मतलब, साइन से मतलब है, f' का मतलब है, ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये वैल्यू क्या हुआ, इस वैल्यू पर f' क्या आया, यानी f' जो आया यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेस देन, ठीक। और इस केस में क्या आया, अब इसको इरेज थोड़ा कर देते हैं, ओके चलिए गुड हो गया। तो अब इंटरवल लिख देंगे ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन सा होगा 3/4 इन्फिनिटी, बस, ठीक। अगर ये इंक्रीजिंग लिखना होता तो बस इसको इंक्लूड कर देते, ठीक। अब यहीं पर हम आपको समझा दिए, समझ गए। अगर आपको डिक्रीजिंग लिखना होता, सॉरी यह -∞ से 3/4, इन्फिनिटी को मत इंक्लूड कर देना, हो गया ये। अब फिर ये देखिए, अब कोई डाउट नहीं है, इस तरीके के इंटरवल आप चेक करके देख लिए, समझ गए, इंटरवल ऐसे ही निकालेंगे। तो देखो थोड़ा सा आपको टाइम कब लगेगा, टाइम कब लगेगा, आप समझ रहे हैं टाइम कब लगेगा, जब x का वैल्यू x से ज़्यादा होगा, 1 मोर देन सोल्यूशन होगा, वहाँ पर आपका केस कई इंटरवल में डिवाइड होगा, चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। तो आप बस यही स्टैंडर्ड लेकर चलना है, यही एग्जाम में ऐसे ही कुछ पूछता है। अब इसके यहाँ पर कुछ फंक्शन में कुछ मान लो क्वाड्रेटिक दिया है, क्यूबिक दे देगा, भाई क्वाड्रेटिक दे ऐसे कुछ दे देगा, ठीक ना। तो चलिए अब तो समझ गए, चलिए एक ठो और कर देते हैं इसमें, फिर आगे करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। इसको ख़त्म कर देते हैं हिमेश, कोई दिक्कत नहीं है ना, हैं? नहीं कुछ आधा अधूरा मत छोड़िए, छोड़ दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आप लोगों को मन है तो पढ़ाते हैं, नहीं मन है तो रोक देंगे, समझ गए तो कोई दिक्कत। अब देखिए आप समझ गए कंसेप्ट, तो समझ गए, कंसेप्ट समझाने के लिए हम पूरा एफर्ट लगाए हैं, और जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन लगाइए, मैथ्स के लिए इतना कंसेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, बट क्वेश्चन भी जरूरी होता है, क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक। कंसेप्ट तो आपको पता रहेगा तभी तो आप करोगे, तो मंत्र रखने से नहीं होगा पूजा पाठ। चलिए ठीक है, देखिए इधर हो गया, निधि आप डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो एक और थोड़ा सा और डाउट है,
कोई बात नहीं। चलिए अभी कौन किए थे, हाँ 4th किए थे, 5 कर देते हैं, 5 दिया है। 5 में भी इंटरवल निकालना है। देखो 6 हम नहीं करेंगे, 6 में भी वही इंटरवल निकालना है, 6 छोड़ देंगे, 7th वगैरह करेंगे। नीचे चलते हैं, ठीक। एक और इंटरवल निकाल देते हैं, अच्छे से बता देते हैं, फिर अगर आपको कोई फास्ट लगा होगा तो। कुछ फास्ट लगाया गया? हेलो, कुछ फास्ट लग रहा है? नहीं बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर एफ एक्स दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है? फाइंड द इंटरवल इन विच ऑफ द फंक्शन गिवन बाई दिस फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंटरवल लिखना है। हेलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या लिखना है आपको? नो इंटरवल निकालना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है, ठीक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है, इंटरवल आपको निकालना है। निकालते हैं, चलिए देखिए। ये अब देखिए इससे बड़ा एनसीईआरटी में हमने दिया है, ठीक। कुछ प्रूफ वाला भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए हैं। आप करेंगे तो लगा सकते हैं, आप कुछ जंप करके कर देंगे, ठीक, जो जो जरूरी होगा। 2 या 4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अब लगा लेंगे, समझ गए। एफ एक्स इज देखिए 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है। क्या करें? डेरिवेटिव करें एक बार। f' करिए, कितना? चलिए अब देखिए ये केस ले लेते हैं। f' 0 के इक्वल लिए, ठीक ना, मतलब रेस्ट वाले में रख रहे हैं। आप ये कंबाइन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला बात कर रहे हैं, ये आप उठा रहे हैं, ठीक। तो हमें इक्वेशन उठा रहे हैं इन इक्वेशन के बजाय, बाद में हम उसको चेक कर लेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 के इक्वल करिए। 0 के इक्वल क्यों कर रहे हैं? एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 0 के इक्वल ही करेंगे, ठीक, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप फील करिए उसको कि 0 के इक्वल क्यों कर रहे हैं। 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6, ये लड्डू अपन में बर्फी इजकल टू गुलाब जामुन, ये। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3, तो यानी x का वैल्यू 3 आएगा और एक -2 आएगा, ठीक। ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गया, समझ गए ना। अब वो फंक्शन पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू क्या होगा, एक से ज़्यादा भी होगा वो, समझ। अब इसको नंबर लाइन पर बनाइए, अब वो उसको चेक करिए, ठीक ना। तो हमको इंटरवल वो लिखना है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक। तो देखिए इतना समझ गए। अब इसको इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। पॉइंट तो आप समझिए कैसे निकाले हैं, यहाँ कर देते, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। क्या आया वैल्यू? निधि देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर बताना, ठीक। ठीक, समझ गए कि अब तो सही है ना। चलिए, इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, 3 और 2 ना, कितना आया था वैल्यू एक्स का वैल्यू? 3 माइनस 2। तो इस इंटरवल में चेक कर लीजिए। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, तो इस वाले को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इस वाले को एक्सक्लूड कर दिए, इस वाले को एक्सक्लूड कर दिए। एक्सक्लूड कर रहे हैं, समझ लेना। एक्सक्लूड -2 अगर f' में रखेंगे तो 0 आएगा, ये भी रखेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। तो f' 0 तो हमको चाहिए नहीं, हमको f' बस ये देखना है, f' जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, ठीक ठीक। f' जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस इंटरवल में देखिए, इस इंटरवल में देखिए, इस इंटरवल में देखिए, तो -∞ -2 के बीच में रखिए। अब देखिए आप ऐसे हम ओरली लिख दे रहे हैं, लेकिन आप चेक कर लेना, ठीक। इसको ओरली लिख दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या रख दें, -∞ -2 के बिटवीन आप रख लीजिए -3, तो -3 रख लीजिए। देखिए इस वैल्यू से नहीं मतलब, बस हमको साइन से मतलब है, बट वैल्यू निकालेंगे तभी तो, वैल्यू पर उतना ध्यान में साइन देखेंगे, साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक। कितना रख दें?
कितना रख दें, -3 रख दें, कितना आ जाएगा 9 प्लस हो जाएगा कितना, प्लस में आएगा ना, जो भी है वैल्यू प्लस में आएगा ना, प्लस में आया ना वैल्यू, वैल्यू से नहीं मतलब, अगेन अगेन आई एम टेलिंग, हाँ ओनली पॉजिटिव वैल्यू, समझ गए, गुड। तो ये वैल्यू क्या है, f' क्या है, 0 से ग्रेटर देन, यहाँ पर देख लीजिए -2 और 3 के बिटवीन 1 6 -6 माइनस में आएगा, तो f' क्या हुआ, f' लेस देन 0, और यहाँ पर 3 और 4 रखकर देख लीजिए, 6 इंटू 16 6 इंटू 4 और -36 96 64 f' क्या होगा, लेस देन 90, अरे लेस देन 0, ओके अंडरस्टैंड। तो यानी अब समझ गए, तो अब यहाँ पर इंटरवल अब लिख ही लेंगे, तो स्टिकली इंक्रीजिंग वाला बोला था तो क्या होगा, -∞ से -2, यही आंसर हो जाएगा। यस टेल मी, चेक कर लें कहाँ पर, ये 4 रख कर देख लीजिए, 6 इंटू 16 -6 इंटू 4 -36 96 -64 अरे 24, ओके 24 -36, ओके नो प्रॉब्लम, 96 पॉजिटिव वैल्यू है ना, कोई बात नहीं, अच्छा से चेक कर लेंगे। और इस वैल्यू पॉइंट पर ठीक, अब इंडियन लगा देंगे, इंडियन लगा सकते हैं ना, कितना लिखेंगे 3 और इन्फिनिटी, सही है ना, पढ़े है ना, कोई दिक्कत है, आप इसका और इसका यूनियन लेंगे ना, इसमें सही था ना, f' 0 से लेते हैं, चलिए ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए, चलिए गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस है, 6 छोड़ देते हैं, 7 में प्रूव करना है, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 एक कर देते हैं, 9 कर देते हैं, एक इधर के कर देंगे, खत्म हो जाएगा, समझ गए, अब कर लेंगे, अब जान नहीं है, जान मतलब समझ रहे हैं ना, दम नहीं है। अब थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अपने से, ऐसे आरडी सर में हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस, ठीक। चलिए देखिए, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फंक्शन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, f(x) इक्वल टू, मतलब y इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2 + x, इसको प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है कि जो x का वैल्यू होगा -1 से ग्रेटर देन होगा, यानी आप इसको इंटरवल में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस इंटरवल से, तो मतलब -1 से ग्रेटर देन, तो ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक, ये होगा, ये आपको प्रूव करना है। अब इंटरवल लाना है, तो इंटरवल लाना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी दिया रहेगा, ठीक, हाँ तो इसमें दिया है इंक्रीजिंग दिया है, ठीक, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करिए, ठीक, डेरिवेटिव में आपको दिक्कत नहीं है, एक से एक डेरिवेटिव आप कर चुके हैं, सिंपल है। चलिए तो dy/dx, f' भी लिखना चाहते लिख सकते, t मान लीजिए log t 1/t 1 + x, यहाँ पर देखिए इसका dy/dx कर लीजिए, 2x अपन में ऐसे लिख दिए समझने के लिए, डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, dy/dx बढ़िया क्वेश्चन है NCERT का, 1/1 + x माइनस 2 + x एज इट, dy/dx 2x माइनस 2x dy/dx 2 + x,
अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। ठीक, थोड़ा देखिएगा यहाँ फ्रैक्शनल फंक्शन बनेगा तो थोड़ा सा x का वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखिए dy/dx इजकल टू 1/1 + x माइनस 2 + x इंटू 2 माइनस 2x, दिस इज 0 दिस इज 1 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए? वेरी गुड। dy/dx इजकल टू 1/1 + x कितना होगा देखिए 4 + 4x, अरे सॉरी 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ गए? चलिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए dy/dx इजकल टू 1/1 + x माइनस 4 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। ठीक, अब इस वैल्यू को क्या करना है, स्ट्रिक्टली सॉरी ये देखना है। अब x का वैल्यू देखना है आपको। सॉरी इसमें स्ट्रिक्टली है नहीं स्ट्रिक्टली ही होगा। अब सोचो देखें यहाँ पर इंक्लूड नहीं है ना, ठीक ना, वैसे इंक्रीजिंग लिखा, आप इसको देख लो, इंक्लूड नहीं किया है तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक, यानी ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगा। तो आप देखो किस पर वैल्यू डिपेंड करता है। देखो आप x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, x का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो आप देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, समझ गए? तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फर्क इस पर पड़ रहा है ना, सेपरेट करके समझना पड़ेगा ना, इसे तो आप निकाल नहीं पाओगे। सेपरेट करके देखें किस वैल्यू पर फर्क पड़ रहा है। तो यानी ये वैल्यू देखना है, यानी ये वैल्यू को देखना सिर्फ 1 + x जो होगा ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 1 + x 0 से बड़ा लिखे हैं, समझ गए ना? क्यों लिखे हैं समझ रहे हैं? ये इतना वैल्यू 0 से बड़ा लिखे हैं, इस वैल्यू से हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, x का कोई भी वैल्यू लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बट दिस वैल्यू इज ऑल्सो होल वैल्यू चेंज। तो दिस इज 1 + x ग्रेटर देन 0, देन दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी, देन यू सॉल्व दिस। तो x ग्रेटर देन -1, दिस इज प्रूफ। आई होप दैट इज क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना बस और कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अब आप कुछ कर लेना अपने से, समझ गए कि नहीं? एक और कर देते हैं, ऐसे ही कुछ दिया है। ठीक, समझ गए? जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं आपको। बोर्ड के एग्जाम में क्रिकेट चल रहा है ना, चलिए बॉल आएगा तो वैसे ही क्लीन बोल्ड हो जाओगे आप लोग। क्वेश्चन आएगा ना तो क्लीन बोल्ड, ठीक, क्वेश्चन आएगा तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे, बॉल ही नहीं समझ में आएगा। फास्टर है कि घुगली है। चलिए देखिए 9 देखिए, 9 लास्ट वन मोर क्वेश्चन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, समझ गए कि नहीं? अब नहीं इसमें दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप देख लेना, लगा लेना। ऐसे तो हम लोग आरडी शर्मा लगाएंगे ही। वेरी जागृति, ओके ओके। देन यू सी y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा। थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर इंटरवल निकालना है, समझ गए? वही अभी जो जैसे क्वेश्चन था वैसे ही है। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग दिया क्योंकि क्लोज इंटरवल में प्रूफ करना है, ये आपको लाना है। प्रूफ आपको ये करना है। प्रूफ में क्या करना है, दिया है आपको 0 से π/2 दिया है। जीरो से π/2 पर ये आपको ये प्रूफ करना है, लिखे हैं, समझ रहे ना? और इंक्रीजिंग दिया है तो आप डेरिवेटिव करिए, यही आपको केस लेना है। f' जो होगा वो 0 से इक्वल 0 से ग्रेटर देन। चलिए डेरिवेटिव करिए, dy/d थीटा, dx मत लिख देना, वहाँ सही लिखा था ना। चलिए तो ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 देखो 4 को इसको ध्यान देना, 2 + cos थीटा एज इट
dy बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको इरेज कर दे, याद हो गया होगा क्या लाना है, 0 से π/2 लाना है क्लोज इंटरवल में, और क्लोज इंटरवल में लाना है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग गिवन है। ठीक, तो दिस इज डिनोमिनेटर एज इट, न्यूमरेटर dy बाई डी थीटा एंड देन ऑल्सो न्यूमरेटर एज इट एंड डी बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा। ये ओ सॉरी ओके ओके, और 2 प्लस कॉस थीटा, एक मिनट होल स्क्वायर और -1। ठीक, उसका कर दिया अलग डेरिवेटिव, इसका हम डिवाइड वाला लगा दिए, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक ना निधि? ओके, देखिए अभी सब आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए, समझ रहे ना, ये सब एनसीईआरटी में कुछ गिना चुना क्वेश्चन है। 4 हो गया, ये 2 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है ना? ये 8 प्लस 2 कॉस थीटा, सॉरी इंटू करो, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक हो गया, लेकिन समझ गया ना? चलिए देखिए ऊपर की रेज कर दें, क्या देख रही थी, कहीं डाउट नहीं है ना? चलिए अब इंटरवल लाइए, कैसे लाएंगे, कंडीशन लेकर चलेंगे, इंक्रीजिंग दिया है। ठीक, तोड़ दो उसको, देखिए dy बाई डी थीटा 8 कॉस थीटा, ये तो 1 सॉरी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ध्यान रहता है, ये हो गया। इसका कितना आ जाएगा, 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। dy बाई डी थीटा कुछ कैंसिल हो रहा है, नो, 4 कॉस थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा चलिए देखिए, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना, 4 किसको? cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। किसको, सर ऊपर वाले को क्या लिखना चाहते हैं? सर 4 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। बोलो, लिखते हैं, देखते हैं। हाँ बोलो, क्या बोले मिस्टर हिमेश? cos थीटा dy बाई डी थीटा, हाँ बोलिए। 4 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। सर वो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर लो, तो 3 cos स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा क्यों? सर मतलब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए। किसको किसको? सर 2 cos स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दिया, ताकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे? तो लिख तो दिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, उसको सिंप्लीफाई किया, उसको चेंज किया, साइन स्क्वायर थीटा को अब वहाँ से सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दियो। 4 cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4। सर वहाँ से 2 cos थीटा कॉमन निकालिए, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर इसी को कीजिए, थोड़ा सा देखते हो। 1 मिनट देख लेते हैं, चलिए सेपरेट कर दीजिए। अब क्या सेपरेट कर रहे हैं, देख लो।
इस वैल्यू से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हमको ये केस लेकर चलना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। कोई भी थीटा वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो हमको सिर्फ इस वैल्यू से देखना है। तो इसको कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लो, 4 प्लस 2 cos थीटा ना, कोई बात नहीं, वो निकालेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 cos थीटा, चलो 2 प्लस कॉस थीटा अपन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा? इस वैल्यू को थोड़ा सेपरेट कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यू को देखो, डी वाई बाई डी थीटा, 2 cos थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब वहाँ से देख लीजिए, इसी वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो इसको लेकर नहीं चलेंगे, इसको लेकर कैसे चलेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू -2, कोई थीटा के वैल्यू होगा ही नहीं, समझ गए? इसको नहीं लेकर चलना, सिर्फ इसको लेकर चलना है। 2 cos थीटा ये वैल्यू जो होगा 0 की इक्वल 0 से बढ़ा, तो आप समझ ही गए 0 होगा, समझ गए? यानी 0 से π/2, ओके। थीटा 90 रखेंगे तो हो जाएगा ना, और 0 देख ही रहे हैं उसका वैल्यू पर, तो हमेशा उसी पर थीटा डिपेंड होगा, समझ गए? तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ओके, डन।